नेपाल का जनमानस विशेषकर जनरेशन जेड इन दिनों जो है गुस्से और उम्मीद दोनों के मिश्रण से गुजर रहा है और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश को आग की लपटों में झोंक दिया और सड़क पर उतरे हजारों युवा प्रदर्शनकारी ने जो सत्ता की जड़ें हिला दी और आखिरकार लंबे समय से विवादों और अस्थिरता से घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा उनको देना पड़ा। इस्तीफा केवल एक नेता की हार नहीं बल्कि नेपाल लोकतंत्र के भीतर युवाओं की जीत का प्रतीक। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। रुद्रपुर से लाइव हूँ मैं। लेकिन सवाल उठता है, अब नेपाल का भविष्य कौन संभालेगा? क्या नेपाल को ऐसा नेता मिलेगा जो वास्तव में देश को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के जाल से बाहर निकाल सके? और यही सवाल नेपाल की सड़कों पर गूंजते नारों में बदल चुका है। हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। युवाओं को क्रांति, असंतोष से आग तक नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है और 2006 में जन क्रांति के बाद राजशाही का अंत हुआ। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जनता को स्थिर सरकार और विकास नहीं मिला। पिछले 1.5 दशक से सत्ता के शीर्ष पर आए तमाम नेताओं ने वादे की जो झड़ी लगाई, परंतु भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं जस की तस रही। जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तब यह मुद्दा सिर्फ इंटरनेट की आज़ादी का नहीं था बल्कि युवाओं के आत्मसम्मान और अभिव्यक्ति की लड़ाई बन चुका था। और यही कारण है कि यह आंदोलन केवल ऑनलाइन आक्रोश तक सीमित नहीं रहा बल्कि सड़कों पर उतरकर संसद भवन तक पहुंच गया। और संसद में आगजनी और हिंसा इस बात का सबूत है कि जब नेपाल की नई पीढ़ी बगैर बदलाव के चुपचाप बैठने वाली नहीं है। ओली सरकार का पतन और आंतरिक सत्ता की जद्दोजहद और ओली का इस्तीफा इस आंदोलन को सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लेकिन इस्तीफे के बाद अब सवाल यह उठता है कि नेपाल में आंतरिक सरकार कौन बनाएगा और किसके नेतृत्व में देश में चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों की जो आपसी खींचातानी जारी है, एक वर्ग चाहता है कि वरिष्ठ नेताओं में से किसी को कार्यभार संभाला तो दूसरे वर्ग युवाओं में अधिकतर हिस्सेदारी देने की मांग की जा रही है। इसी बीच सड़कों पर उठ रही आवाज़ें बेहद साफ है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि नेतृत्व संकट से जूझ रहे देश की आकांक्षा है। क्यों गूंज रहा है मोदी जैसे नेता चाहिए का नारा? क्योंकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक से जिस तरह से भारत की छवि, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को मजबूत किया है, उनका असर पड़ोसी देशों पर भी हुआ है। नेपाल के युवा यह महसूस करते हैं कि भारत जो कभी भ्रष्टाचार और राजनीतिक पंगुता से जूझ रहा था, वही मोदी के नेतृत्व में निर्णायक बदलाव यहाँ पर आया है। और मोदी ने डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं में जो है आत्मविश्वास जगाया है और बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, हाईवे निर्माण में अभूतपूर्व गति आई है। विदेश नीति में भारत की आवाज़ पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। और सबसे अहम, मोदी ने जनता के बीच एक निर्भीक और राष्ट्रवादी छवि बनाई जिससे उन्हें आम लोगों से सीधे जोड़ दिया। और नेपाल के युवा अपने देश में भी ऐसी है निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि नेपाल की राजनीति में जो नेता अब तक उभरे वे न तो दूरदर्शी साबित हुए और न ही ईमानदारी से देश का नेतृत्व कर पाए। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री का मॉडल उन्हें सबसे उपयुक्त दिखने लगा है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। नेपाल केवल राजनीतिक स्थिरता का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी शिकार रहा है। बेरोजगारी और पलायन
लाखों नेपाली युवा जो है रोजगार की तलाश में भारत, खाड़ी देशों और यूरोप तक पलायन कर चुके हैं। देश में निवेश और उद्योग धंधों की कमी सबसे बड़ी वहाँ की समस्या है और भ्रष्टाचार का जाल राजनीतिक से लेकर प्रशासक तक भ्रष्टाचार की गहरी पेड़ बना चुका है। जनता के करों से मिलने वाले जो संसाधन नेताओं और अफसरों की जेब में चले जाते हैं। अस्थिरता और गठबंधन की जो राजनीति के हर कुछ सालों में सरकार गिरती है और नई सरकार बनती है, जिससे जो राजनीतिक निरंतरता नहीं रहती और विदेश नीति पर दबाव और भारतीय जो चीन जैसी उसमें जो फंसा हुआ है भारत और चीन के, उसमें वो जूझता है, तो वहीं दूसरी ओर से उसका खामियाजा जो है हमेशा जनता को वहाँ के भुगतना पड़ता है। इस चुनौतियों का समाधान केवल यही है कि नेता कर सकता है और जो साहसिक फैसले ले और जनता की जो भरोसा है उस पर कायम रह सके। और मोदी मॉडल की पड़ोसी देशों के लिए प्रेरणा भारत की राजनीतिक में नरेंद्र मोदी का उदय केवल जो भारतीय संदर्भ तक सीमित नहीं है, उनकी शैली, उनके भाषण और उनकी जो नीतियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षित करती रही हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में भी युवा यह चर्चा करते रहते हैं कि मोदी जैसा नेता अगर उनके देश को मिल जाए तो हालत बदल सकते हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं।